ना 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 ना, मोदी जी को देश के लिए रोते हुए तो देख लीजिए। ये देखिए, मेरे देशवासियों, मेरे घर परिवार, एक बार जब मोदी जी को देखने के लिए लड़की का परिवार उनके घर पर आता है तो मोदी जी के हाथों में गौतम बुद्ध की बुक को देख करके लड़की का पिता बोलता है कि बेटा तुम किस चीज़ की पढ़ाई करते हो। मोदी जी ने बोला कि मैं गौतम बुद्ध की पढ़ाई करता हूँ। बेटा क्या पढ़ रहे हो आजकल तुम? ये गौतम बुद्ध की जीवनी है। इस पढ़ाई को पढ़ करके तुम कहाँ तक पहुँच सकते हो कि मैं गौतम बुद्ध के पथ पर चलना चाहता हूँ, मैं अपने आप को जानना चाहता हूँ, मैं अपने जीवन के उद्देश्य को ढूंढना चाहता हूँ, मैं एक सन्यासी बनना चाहता हूँ। मैं सन्यासी बनना चाहता हूँ। यह सब सुन करके तुरंत रिश्ता टूट जाता है। लड़की का परिवार उनके जैसे ही घर से निकलता है, उनकी माँ हीराबाई बहन बेहद ज़्यादा क्रोधित होकर उसके गाल पर थप्पड़ लगा देती है। लेकिन मोदी जी को इस बात का बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ा और वह अपनी माता की चरण स्पर्श करके तुरंत हिमालय की तरफ निकल पड़ता है अपने जीवन का उद्देश्य ढूंढने के लिए। वहाँ पर एक साधु संत से मिलते हैं और उनसे पूछते हैं कि गुरुदेव, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, कृपया मार्गदर्शन कीजिए ताकि मैं अपने उद्देश्य के साथ जी सकूं। इसी बीच साधु ने बोला कि नरेंद्र, अगर तुम्हें अपने जीवन का उद्देश्य ढूंढना है तो तुम्हें मेरे साथ कुछ समय व्यतीत करना होगा ताकि मैं तुम्हारे जीवन का उद्देश्य बता सकूं। नरेंद्र मोदी जी ने उस साधु के साथ करीबन 2 साल तक तपस्या की। साधु ने नरेंद्र मोदी जी से चाकू मांगा और नरेंद्र मोदी जी ने लोहे की तरफ से पकड़कर उस साधु को चाकू दिया। यह चीज़ वह सब नोट करते रहे। उन्होंने बोला कि नरेंद्र, अगर तुम्हें 20 साल की घोर तपस्या के बाद इस पानी पर चलने का मौका मिले या फिर तुम्हें एक छोटी सी नाव का चुनाव करना पड़े तो तुम किस चीज़ का चुनाव करोगे? नरेंद्र कि मैं नाव का चुनाव करूँगा। यह सब सुन करके साधु बिल्कुल शांत रहते हैं और उस चीज़ को नोट करने लग जाते हैं। 2 साल की घोर तपस्या के बाद साधु ने बहुत सारे पॉइंट नोट करके रखे और एक ट्रेन को हिमालय की पहाड़ियों के नीचे एक छोटे से गांव की तरफ इशारा करते हुए बोलते हैं कि तुम्हारी जगह यहाँ नहीं, तुम्हारी जगह वहाँ है। तुम्हें हिमालय में रहने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें जनता के बीच में रहने की ज़रूरत है। इन शब्दों को सुन करके नरेंद्र विचलित हो उठते हैं और बोलते हैं कि ऐसा ही क्यों, जनता के बीच में ही क्यों, मैं किसी की सेवा के लिए ही क्यों बना हूँ। तब उस साधु ने बताया कि जो व्यक्ति लोहे की धार को पकड़ करके किसी को चाकू देता है, इससे यह साबित होता है कि वह खुद की चिंता कम दूसरों की चिंता बेहद ज़्यादा करता है। जो व्यक्ति 20 साल की घोर तपस्या के बाद पानी पर चलता है उसे योगी कहते हैं और जो व्यक्ति 20 साल की घोर तपस्या के बाद नाव का चुनाव करता है ताकि वह लोगों की सेवा कर सके, उसको कर्म योगी कहते हैं। दोस्तों, ये बात स्वयं मैं नहीं, ये वीडियो बोलती है। 20 साल की तपस्या करके जो पानी पर चलना सीखे वो योगी है, लेकिन उन्हीं 20 सालों में जो सैकड़ों लोगों को नाव में बिठाकर उस पार ले जाने की सेवा करे वो कर्मयोगी है। 2 साल की घोर तपस्या के बाद वह हिमालय से निकल पड़ता है अपने जीवन के उद्देश्य के साथ, देश और लोगों की सेवा। लोगों की सेवा करने के लिए वह राजनीति में कूद पड़ते हैं और गुजरात के मुख्यमंत्री बनते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री बनने तक का जो उनका सफ़र था बेहद चुनौतीपूर्ण था। उन्होंने बेहद सारे त्याग किए। मोदी जी ने बताया, उन्होंने खाना छोड़ा, उन्होंने साफ सफाई की, उन्होंने बर्तन धोए, आर्य सेवा संघ के लिए काम किया, अपने घर परिवार का त्याग किया, अपने दोस्तों का त्याग किया, शादी होने के बाद अपनी औरत का त्याग किया, सिर्फ और सिर्फ समाज और देश की सेवा के लिए। इसी के चलते चलते उन्होंने बहुत सारा संघर्ष, दृढ़ संकल्प, सफलता, उत्साह, कमिटमेंट, इन सारी चीज़ों को मिलाकर वह एक दिन देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं, जो कि आज हमारे बीचों बीच है। इसके बाद मोदी जी ने कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा। साधु और संत की बातों को दिमाग में बिठा करके लगातार बढ़ते रहे और देश के प्रधानमंत्री के रूप में लोगों की सेवा करते हैं। बात सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी की नहीं है, बात सिर्फ एक आम चाय वाले से पीएम बनने तक के सफ़र की है, जो कि बेहद मुश्किल माना जाता है। इसी बीच जो मैंने आपको वीडियो स्टार्टिंग में दिखाई थी, अब उसका एंड करते हैं कि कैसे अपने संघर्ष, अपने त्याग को बयां करते समय रोने लग जाते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। देखिए, मेरे देशवासियों, मेरे घर
मैं इतना भावनात्मक नहीं हूँ, लेकिन जब मैंने इनकी स्टोरी को पढ़ा, देखा, ऑब्जर्व किया, तो मेरे को खुद आंसू आ गए और मेरे को लगा कि जीवन में त्याग अगर किसी को सीखना है, संघर्ष अगर किसी को सीखना है, कमिटमेंट अगर किसी को सीखना है, डेडिकेशन किसी को सीखना है, तो मोदी जी लाइव एग्जाम्पल हमारे सामने है। हार्ट पेशेंट लेडीज जिससे बोला भी नहीं जा रहा, उनकी आर्थिक स्थिति भी बेहद ज़्यादा गंभीर थी, किस कदर मोदी जी की तारीफ करती आप स्वयं सुन लीजिए। मैं मोदी जी, मैंने ईश्वर को तो नहीं देखा, लेकिन मैंने आपको ईश्वर के रूप में देखा है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, वीडियोस अभी यहीं समाप्त करते हैं। बस एक छोटा सा फैक्ट मैं आपके सामने पहुंचाना चाहता था। साहस, संघर्ष और दृढ़ संकल्प मैं आपके सामने पेश करना चाहता था कि कैसे एक आम चाय वाला देश का प्राइम मिनिस्टर बनता है, लेकिन चाय और प्राइम मिनिस्टर के बीच में कितना सारा त्याग है, वो सिर्फ आपके सामने एक बयां करना था। ये सुनने में कहानी आम लगती है, इससे गुजरने के लिए बहुत सारा साहस चाहिए जो हमारे मोदी जी के अंदर था। तो स्टोरी कैसी लगी, छोटी सी स्टोरी कैसी लगी, लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसे फैक्ट मैं काम के किस्से लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।